हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रामपद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट टू लास्ट वीक ये स्टार्ट किया था डेडली डिजीज ऑफ एनवी। और उसकी हमने 4 स्टेजेस हैं। उसमें से 2 के बारे में हमने लास्ट वीक बात करी थी। मैं इसको थोड़ा सा लास्ट वीक जो हमने बात किया था, लास्ट वीक नहीं लास्ट टाइम जो हमने बात किया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो जैसे ये एनवी है, एनवी बेसिकली इसको मात्सर्य कहते हैं। वो हिंदी में ईर्ष्या कह कह सकते हैं इसको। तो ये कैंसर की तरह, जैसे कैंसर की स्टेजेस होती है ना, जितना आगे और ऊपर स्टेज बढ़ती जाती है उतना मुश्किल होता जाता है कैंसर। तो ऐसे ही ये एनवी भी है। और इसकी 4 जो स्टेजेस पड़ी थी: अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेषा, और 4th है अवमानी या निंदा। तो हमने फर्स्ट में देखा था कि अवज्ञा का मतलब कि हम किसी को, अपने आप को ऊपर देख रहे हैं और उसको अपने से नीचा देख रहे हैं, और फिर हम अपने रीजंस भी देते रहते हैं कि नहीं नहीं मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं उससे ज़्यादा चैंटिंग करता हूँ। तो हाँ, माइंड अपने आप को वो रीजंस देता रहता है। फिर मैंने वो स्टोरी बताई थी इस रिगार्ड में कि ब्रज में एक बंगाली भक्त थे। वो ब्रज में गए, सबको अपना सब कुछ छोड़ के दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु उनको लगातार मना करते रहे। फिर गुरु ने कहा एक शर्त पे दीक्षा दूंगा, तुम अपने से जो वर्स है उसको लेकर आओ। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो बड़ा इजी काम है, मैं इजीली ले आऊँगा। तो फिर वो सबके पास गए, वो कंपेयर करते रहे, वो स्वीपर कम्युनिटी में गए, वो अलग अलग जगह गए, फिर वो गाय के पास गए। फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं ये सब तो ब्रज के वासी हैं, ब्रज की सेवा कर रहे हैं, तो ये मुझसे कैसे बेटर है। तो जब उन्होंने वो कंटेम्पलेशन किया, मेडिटेशन किया, फिर अल्टीमेटली वो इवन उन्होंने देखा कि स्टूल थी और स्टूल से वॉर्म्स निकल रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरे से कम हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं, क्योंकि ये भी ब्रजवासी हैं। तो अल्टीमेटली गुरु के पास गए, और तब गुरु ने कहा हाँ तुम रेडी हो। तो बेसिकली जब वो एटीट्यूड होता है कि हम बेटर हैं और थोड़ा हमारे अंदर वो सुपीरियर हैं और दूसरे कम हैं, तो फिर वो जो कपिल देव हैं वो इसको बोलते हैं विडम्बनम। कि जपा विडम्बनम भी कर सकते हैं, कीर्तन विडम्बनम भी। बेसिकली वो एक प्रिटेंस की तरह हो जाता है और हार्ट में, जिसकी वजह से एक तरह से प्रिटेंडर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है हार्ट में एरोगेंस बढ़ता है। और बाहर से हमें ये सारी बहुत सटल चीजें हैं जो अंदर चलती हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि अभी थोड़े लेवल पे अभी प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को बेटर दिखा रहे हैं, फिर ये प्रिटेंड जो है ये इस एटीट्यूड की वजह से फिर और ज्यादा वो उस जोन में जाते हैं, और ज्यादा वो दिखावट और प्रिटेंस के भाव में रहते हैं। तो इस स्टेज पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये अभी क्या है, स्लाइटली ऑफेंसिव है अभी। तो इससे क्या होता है, जो भक्ति होती है वो संकुचित हो जाती है, अपनी पोटेंसी विड्रॉ करती है। और फिर हमारे जब भक्ति देवी अपनी पोटेंसी को विड्रॉ करेगी तो कहीं ना कहीं वो फिर हार्ट में वो ब्लॉकेज आता है, हार्ट में वो हिपोक्रेसी बढ़ती है। फिर बाहर से सेटिस्फैक्शन, जब अंदर हार्ट में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो ऐसी चीजें करेंगे कि बाहर से सेटिस्फैक्शन मिले अपने आप को। तो फिर बाहर से हो सकता है ज्यादा सेवा कर रहे हो और ज्यादा दिखा रहे हो, वो दिखावा वो सब
उसमें चले जाते हैं, एक्सटर्नल्स में ज़्यादा, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करें, मुझे वैलिडेट करें, मैं अच्छा भक्त हूँ, पब्लिक ओपिनियन पे भी फिर डिपेंडेंसी, वो सब चीज़ें। और ये हिपोक्रेसी बढ़ता है, और इसका रूट कॉज़ क्या है? अवज्ञा। अवज्ञा यानी कि अभी इग्नोरेंस है और डिसरिस्पेक्टफुल है, थोड़े से भी डिसरिस्पेक्टफुल है दूसरों के प्रति। एक सेकंड। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्ण माता जी। फिर सेकंड हमने बात किया था कि सेकंड स्टेज में ये भी श्रीमद् भागवतम का मैंने लास्ट टाइम जब ये पढ़ा था, तब थर्ड कैंटो 29th चैप्टर का 22 वर्स है। तो उसके अंदर फिर भगवान जो कपिल देव है, बेसिकली इसके जो ये चैप्टर है, वो कपिल देव जो है, वो माता देवहूति को वो भक्ति के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो उस वर्स में आता है, ये 3:29-22 में आता है कि जब इस तरह का एटीट्यूड होता है, चाहे वो कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे वो टेम्पल में पुजारी की सेवा कर रहे हो, तो उससे कि और क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग वो रूल्स रेगुलेशंस, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान जो है हर एक के हृदय में है। तो जैसे घी अगर हम एशेस में डालें, जो राख हो जाता है उसमें घी डालें, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो वो इस वर्स में वो बोलते हैं भगवान कपिल देव कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस की वजह से इट इज कंपेयर टू वन हु ऑफर ऑब्लेशंस इनटू एशेस। और फिर सेकंड स्टेज आती है उपेक्षा। इसके अंदर क्या है कि अभी अभी तो बस थोड़ा सा अपने से दूसरों को नीचे देख रहे थे, इसके अंदर थोड़ा प्राइड और आ जाता है। और फिर प्राइड की वजह से भी वो प्राइड और एनवी बेसिकली एक लेवल पे आके सेम हो जाता है। प्राइड की वजह से भी दूसरों से फिर ईर्ष्या होती है, और जब वो ईर्ष्या स्ट्रॉन्गर होती है हार्ट में, तो फिर इस स्टेज पे अब मुश्किल हो जाता है जो भी अदर दूसरा पर्सन है उसके साथ एसोसिएट भी करना, बिकॉज उसके लिए अब प्लेजेंट फीलिंग्स नहीं है हार्ट में। और ये ये है मैं बेटर हूँ, और फिर वो एनवी और स्ट्रांग होता है, अब उसका फेस भी देखना नहीं चाहते हैं, और यू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, आई गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आई डोंट केयर। और वो फिर क्योंकि वो हेट्रेड की एनवी की वजह से हार्ट में क्या है, हेट्रेड की फीलिंग आने लग जाती है, और फिर हम वो अवॉइड करने लग जाते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे वो भक्त ना भी हो। तो उस केस में फिर क्या बोला जाता है, प्रिटेंडर। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि दूसरा जो है वो ऐसे ही नाटक कर रहा है, वो भक्त वक्त नहीं है, लेकिन एक्चुअली में रियल प्रिटेंडर कौन है, मैं हूँ। बिकॉज कॉन्शियसली मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ कि हाँ ये तो ऐसे ही है, इनका तो ये कुछ भी अच्छा नहीं है, उनमें फॉल्ट निकाल के और अपने आप को हम वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बेटर हैं। तो फिर इस वर्स में जो कपिल देव हैं वो बोलते हैं कि इस एटीट्यूड की वजह से क्या होता है कि वो हेट्रेड होता है और हम अवॉइड करते हैं। तो इस श्लोक में आता है कि लास्ट की लाइन में आता है भास्मय एवा। मैं एक सेकेंड, मैंने निकाला हुआ था श्लोक। 3:29-22। यो मां सर्वेषु भूतेषु शान्तमात्मानमीश्वरं हित्वाचारं भजते मोर्याद् भास भस्मन्येव जुहोति सः। तो
यहाँ पे इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। वन हु worships the deity of Godhead in the temples but does not know that Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart must be in ignorance and is compared to one who offer oblations into ashes। और इससे पहले का वर्स भी बड़ा अच्छा है। वर्स नंबर 21। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञा मां मर्त्यः कुरुते अर्च विडम्बनम। विडम्बनम जो मैंने बोला था ना कि वो विडम्बनम वो प्रिटेंस में ज्यादा लग जाते हैं। प्रोपद यहाँ पे इसको कह रहे हैं इमिटेशन। तो इसका ट्रांसलेशन है, आई एम, भगवान बोल रहे हैं, आई एम प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एज सुपर सोल। इफ समवन निग्लेक्ट्स और disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of deity in the temple, that is simply imitation। और इसका लिंक एक्चुअली उससे है जो एक सेशन लिया था मैंने जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भक्ति जो 3 गुणों में होती है। एक्चुअली भक्ति उस सेशन में मैंने बताया था कि भक्ति जो है वो शुद्ध है, प्योर है। भक्ति जो है वो कभी 3 गुणों में नहीं होती। वो हम लोग हैं, जो हमारी मेंटालिटीज हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं, वो अलग अलग गुणों में हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई केवल रजोगुण में ही भक्ति कर रहा है, कोई तमोगुण में ही कर रहा है, कोई सतोगुण में। वो वो मिक्स हो सकता है। कुछ कुछ वो जो रजोगुण में जो भक्ति करते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ तमोगुण के हो सकते हैं, कुछ सतोगुण के हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि सभी जीवों के अंदर स्वयं परमात्मा रूप में वो हैं और हम वो डिसरिस्पेक्टफुल हैं, हम उनको डिसरिगार्ड कर रहे हैं और उसके बाद फिर इतनी बड़ी-बड़ी भी सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा। क्योंकि भगवान तो हर हर एक जगह है। ये भगवान अपनी अर्चा विग्रह में है, ये सच है। और भगवान दूसरों के हृदय में भी है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में क्या है कि ये जो टेम्पल है, डिवोटीज़ हैं, ये क्या है, हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। क्योंकि अगर जब हम जो भक्त नहीं होते शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इग्नोरेंस में है और उनके हृदय में वो भगवान के प्रति हो सकता है ना प्रेम का भाव हो, न्यूट्रल हो, कोई फीलिंग ना हो, उनका कोई गोल भी ना हो। लेकिन भक्तों का गोल क्या है? स्वयं भगवान है और उनको इस परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें देखना है कि क्या-क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं। तो इसलिए जिनको आगे बढ़ना है भक्ति में, तो जो हमारी वो टेंडेंसीज़ हैं, जो फ़ेवरेबल नहीं हैं, जो-जो चीज़ें हमें ब्लॉक कर रही हैं, तो हमें उनको फिर देखना है। क्योंकि जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में हमेशा यही होता है कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें, दूसरों के प्रति हृदय में हमारे अंदर कोई मलिनता ना हो, तो ये सब भाव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो डिटेल में भक्तों के लिए बेसिकली बता रहे हैं। तो फिर हमने ये 2 तो पढ़े थे, उसके बाद अब थर्ड स्टेज आती है द्वेष। तो इसके वो एक एक वो लेक्चर मैंने सुना था कि एक जो भक्त कोई थे वो भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि वो पर्सनली वैसे तो शालिग्राम शिला की वो पूजा कर रहे थे, तो लेकिन उनका एटीट्यूड वही अंदर हृदय में दूसरों के प्रति वो एनवी, वो सब चीज़ें हृदय में था और काफ़ी साल भी हो गए थे। फिर उसके बाद वो आके बोल रहे थे कि महाराज, मैं तो इतना वो भगवान की भी सेवा कर रहा हूँ, अर्चा विग्रह सबसे बड़ी सेवा है भगवान की, मैं तो वो भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी भक्ति लगता है काम नहीं कर रही है। तो
बेसिकली महाराज वही बता रहे थे कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ना स्टेज में, जैसे वैसे वैसे ही ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में अगर कैंसर का पता चले ना, तो भी बहुत बेटर है कि बंदा काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जितना वो ज्यादा बढ़ जाए उतना खतरनाक हो जाता है। तो थर्ड अब क्या बन जाता है, द्वेष हो जाता है कि मतलब अब वो, अभी वो प्राइड था, सेकंड स्टेज में क्या था, अभी वो प्राइड था, प्राइड की वजह से वो ईर्ष्या थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हेटफुल टेंडेंसीज दूसरों के प्रति आने लग गई थी। और फिर उसकी वजह से अवॉइड करना शुरू किया। अब इस स्टेज पे क्या है कि वो और स्ट्रांग हो गया है, द्वेष हो गया है। तो द्वेष में क्या होता है कि अब वो एक्टिवली वो हेट हो जाता है। कि एक्टिवली हेट का क्या मतलब है कि बेसिकली कि अब वो ऐसा लगता है कि अम, ये भी प्रार्थना करने लग जाएंगे कि भगवान देखो वो कैसा है, कैसा कर रहा है, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। अपना वो मन है इतना, जो मन है ना इतना ट्रिकी है कि वो खुद की नहीं वो समझने देगा, खुद के अनर्थ को नहीं फील करने देगा दूसरों के अंदर। फिर वो क्योंकि अब हेट हो गया है, तो कहेंगे भगवान से भी बोलेंगे देखो वो भक्त नहीं है, और उसके बाद भी वो कितना उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसको भगवान रियलाइज होना चाहिए कि वो गलत है, मैं कितना, मैं बेस्ट हूँ। तो एक वो सुना था मैंने, एक काफी सीनियर भक्त थे। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि सीनियर हो जूनियर हो, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, अंदर से ये जो सटल लेवल पे जो चीजें होती हैं, अगर उनका इंट्रोस्पेक्शन करते, उनका मनन मनन नहीं करेंगे, चिंतन करते हुए भक्ति नहीं करेंगे, तो अब वो फॉल डाउन होना, पतन होना निश्चित होता है। तो एक काफी सीनियर वो थे, तो कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया। तो फिर कुछ समय बाद इस्कॉन पे कुछ कोर्ट केस वगैरह चला था। तो उन्होंने बड़ा वो मीडिया में बाहर इंटरनेट पे बड़ा आके वो दिया, देखो कि मेरे साथ ऐसा किया तो इसलिए अब कृष्ण इनको पनिश कर रहे हैं, इस्कॉन को कृष्ण पनिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मुझे ऑफेंड किया है इन्होंने, मेरे मेरे प्रति अपराध किया है। तो मतलब ये है एक्टिव द्वेष, कि अब वो पूरा हेट की भावना अंदर आ गई है। और हेट की भावना ऐसे अंदर आई है कि वो मतलब वो ये भी देख रहे हैं भगवान को यूज करके कि भगवान की अब उनके साथ अच्छा ना हो, क्योंकि अब हृदय में वो आ गया है ना, हेट आ गया है, द्वेष आ गया है। भगवान उनके साथ अच्छा ना हो, और कुछ भी अगर किसी भी रीजन की वजह से किसी के साथ, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है, संसार है, होगा ही सबके साथ ही, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा और सबको दिखेगा भी। तो अगर किसी के साथ कुछ अनप्लेजेंट हो रहा है, तो फिर हाँ ये फिर वो माइंड कहता है अच्छा हुआ इनके साथ, ये एक्चुअली ये डिजर्व करते हैं, कृष्ण ही इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हम माइंड देखो कैसे वो जस्टिफाई करने लग जाता है, और वो अंदर हेट जो होता है इतना वो स्ट्रांग हो गया है। और और अगर कोई सफर कर रहा है तो उसके प्रति बुरा फील करने की बजाय वो, जो हमने इस श्लोक में पढ़ा था सेपरेटिस्ट वाला भी पढ़ा था, जो मैंने वो भक्ति इन डिफरेंट मोड्स वाली क्लास ली थी। तो उस दिन तो मैंने केवल जनरल ली थी कि तीन गुणों में क्या क्या भक्ति कैसे होती है, कि मतलब भक्ति कैसे नहीं होती, हमारी टेंडेंसीज कैसे होती है, जिसकी वजह से वो 81 टाइप्स ऑफ भक्ति के बारे में जो मैंने बात किया था कि 81 टाइप्स ऑफ भक्ति होती है। तो जो ये इग्नोरेंस होता है, तो भक्ति इज परफॉर्म विद एनवी एंड एंगर टुवर्ड्स अदर्स। तो बेसिकली इस समय जो ऐसी कॉन्शियसनेस का मतलब वो अभी इग्नोरेंस में है। तो मैं इसको एक एक इग्नोरेंस, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की भक्ति में एक एक सेशन लेके इन तीनों के ऊपर एग्जाम्पल्स दे के इनको डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या टेंडेंसीज होती है हार्ट की, कैसे उसको ओवरकम करे। और फिर इग्नोरेंस में अगर प्राइड है, इसका मतलब अभी इग्नोरेंस में है। और परफॉर्म विद वॉयलेंस, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, इसका क्या मतलब है, वॉयलेंस का क्या मतलब है भक्ति में। तो और यही वर्थ था आई थिंक, जो
इग्नोरेंस में जो ये 29th चैप्टर का 8th वर्स है। अभी संधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा समरं भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. यानी कि भिन्न दृग भावम। तो सेपरेटिस्ट का मैंने बताया था, सेपरेटिस्ट यानी कि जो हमारी मोटिव्स हैं, इंटेंशंस हैं, डिजायर्स हैं, भगवान से अलग हैं। और इस केस में जो सेपरेटिस्ट है यानी कि अगर किसी को कोई सफ़र कर रहा है, तो उसको सेपरेटिस्ट का मतलब ये भी वो कि सफ़र कर रहा है तो उसमें खुशी मिल रही है, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये डिज़र्व करता है ये सफ़रिंग, क्योंकि वो अंदर हेट्रेड है। तो उससे क्या होता है कि जो सेपरेटिस्ट होते हैं, तो उनको वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, मेरे पास बुक है इस वर्स में, कि दे विल नेवर फाइंड पीस। अच्छा, वो 8 वर्ड्स खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट है अवमानी। और यहाँ पे भिन्न दर्शिना means one who does not recognize that his own suffering is also felt the same way in others. ओके। ओके, तो वो बेसिकली वो 8वें वर्स पे जाना पड़ेगा, पर मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि अगर ऐसी कॉन्शियसनेस है और उस कॉन्शियसनेस से अगर डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर अंदर पीस नहीं मिलेगा। और कि किसी ने पेन दिया है और किसी कारण अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं कि हमारे अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, हमने उनकी इंटेंशन ना हो या हो, जो भी है, उन्होंने जो भी वो अनप्लेज़ेंट कुछ हमारे साथ हुआ। ये डोर क्लोज़ कर दें। तो उसकी वजह से हाँ, मैं क्या बोल रही थी? ओके। हाँ, यस, कि अगर किसी ने पेन दिया है, तो या कुछ अनप्लेज़ेंट कुछ उनके साथ सर्कमस्टेंसेस में हम गए हैं, तो जिसकी वजह से वो हेट आया है, तो हमारा माइंड क्या होगा, पूरा उसी में ही ऑक्यूपाई रहेगा। और फिर जब माइंड ऐसे एजिटेटेड रहेगा, तो जब चैंटिंग भी करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, वो अंदर पीस मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस वैसी हो रखी होती है, और वो हेट्रेड और वो सब। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्टेज पे कंट्रोल करना, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो था कि अभी थोड़ा-सा हमारे को अपने आप को ऊपर देख रहे थे, और सेकंड स्टेज में भी अभी वो इनोसेंट ही था। तो लेकिन क्या होता है कि उ उस पे हमें थोड़ा-सा कॉन्शियस एफर्ट हम करें, तो उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम ये हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये दूसरों के प्रति ये भावना आ रही है, प्राइड आ रहा है, थोड़ी-सी ईर्ष्या आ रही है दूसरों के प्रति, तो बेस्ट वे है कि अगर किसी के प्रति ऐसा आ रहा है, तो उसको उसको या तो हम सेवा करें उसकी, या फिर हम अगर उसकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, तो हम उसको उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, जितना हम चाहते हैं कि हम भक्ति में ग्रो करें, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो कृष्णा द्वारा ही सैंक्शन है। ऐसा रैंडमली किसी के साथ कुछ नहीं होता। वो मेबी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे अंदर वो एन्वी की वजह से हम फॉल्ट्स उसके अंदर देख रहे हैं, तो बेस्ट वे वही है, या तो उसके लिए सेवा करें, अगर डायरेक्ट सेवा नहीं मिल रही उसकी, तो उसके लिए प्रार्थना करें। जितना हम डेस्परेट हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए उतनी डेस्परेशन से हम प्रार्थना करें, तो हम उस वे में हम भगवान को दिखाते हैं कि एक्सेप्ट करते हुए, भगवान अभी ईर्ष्या आ रही है, और ईर्ष्या का हम रीज़न देखें कि क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे वो अंडरलाइंग इमोशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर प्राइड और ईर्ष्या है, हम बेटर हैं, तो हम उनको देखें और हम डिनायल में मत रहें, और भगवान से प्रार्थना करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें। और जब ऐसे हम करते हैं, और ये देखते हुए कि इसके अंदर भगवान कृष्ण का हाथ है, उनके साथ जो भी अच्छा है, भगवान कृष्ण का हाथ है।
तो फिर काफ़ी हद तक हम अपनी जो ये कॉन्शियस एफर्ट से हम अपने आप को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट जैसे-जैसे फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, वो ये वो प्रिटेंस बढ़ती जाएगी, हेट बढ़ती जाएगी, वो सब चीज़ें और एकदम एक्टिव हेट अब हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि पीस नहीं मिलेगा और फिर भगवान के बारे में भी कैसे सोचेंगे और टोटली डिस्टर्ब भी हो जाएँगे और जब डिस्टर्ब होंगे, माइंड एजिटेटेड होगा तो क्या करेंगे? भक्तों के प्रति और अपराध करेंगे। फिर 4th स्टेज जो आती है, ये मैंने किस लिए लिखा था? 1 सेकंड ये कि देखो वो यही बोल रहे हैं कि जब भक्त शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली ये 21st वर्स में बोल रहे हैं कि जब ऐसे हमारी चेतना ऐसी हो जाती है, तो उससे क्या होता है भक्ति देवी अपनी पोटेंसी विथड्रॉ करेगी और उससे क्या होगा ऑफेंसेस होंगे, अपराध होंगे। ऑफेंसेस जनरली स्टेम्स फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट टू ग्रेट डिवोटीज। दो सच डिवोटीज आर डिफिकल्ट टू सी मैनी एग्जिस्ट ओके इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑफेंसेस टू देम अच्छा मतलब कि वो देखना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो क्योंकि हमें थोड़ी पता है किसके किसके हृदय में कितनी भक्ति है हो सकता है बाहर से देखने में ना लग रहा हो कि इसके हृदय में भक्ति है और वो सिंपल लग रहे हों और वो काफी सीनियर हो हमसे तो हम अपराध कर सकते हैं तो in order to avoid offenses to them, one should pay respects to all living entities. यहाँ पे केवल भक्त नहीं बोले हैं क्या बोला है all living entities क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में है और हर एक के हृदय में है और फिर स्पेशली जब हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे तो भक्तों के प्रति भी रिस्पेक्ट अपने आप ही आएगा ना और भक्तों के साथ तो स्पेशली केयरफुल रहना और बाकी सबके साथ रहना है केयरफुल थिंकिंग दैट लॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम without doing so even worshipping the deity forms of lord will not give any result क्योंकि फिर वो क्या होगा वो जब ऐसी चेतना होगी तो वो फॉर द सेक ऑफ वो अंदर अंदर वो हेट भी होगा तो बाहर से वो जब अंदर हेट हिपोक्रेसी प्रिटेंस ये सब चीजें होंगी तो वो मना शिक्षा में इसे बोलते हैं बाथिंग इन द डोंकी यूरिन तो ये भी बड़ा सुंदर मना शिक्षा भी बहुत सुंदर किताब है तो 6th वर्स आता है मना शिक्षा का उसके अंदर वो अलग-अलग एक्टिविटीज़ बोली हैं, कि वो जो भक्ति के नाम पे हम चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन नाम भक्ति का दे देते हैं। तो उसको कहते हैं बाथिंग इन द डोंकी यूरिन कि अपना मोटिव होता है, लेकिन हम अपने माइंड को भी और दूसरों को भी दिखा रहे होते हैं, बस वो एक्सटर्नल से रहता है, भक्ति इंटरनलाइज़ नहीं होती। क्योंकि डोंकी यूरिन का मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो मुझे नहीं पता कि क्योंकि कभी डोंकी यूरिन वो ऐसी वो नहीं पड़ी। लेकिन अंदर वो जो भी यूरिन होता है अंदर वो बर्निंग सेंसेशन उसके अंदर होती है। तो वो हार्ट को वैसे तो नेक्टर में बात करना चाहिए, वो अमृत में। लेकिन हार्ट किसमें हमारा हृदय किसमें बात कर रहा है? वो डोंकी के यूरिन में क्योंकि हृदय में और जलन मच रही है। तो जब इंटरनल जलन होती है, इंटरनल वो नहीं मिल रहा फुलफिलमेंट तो वो बाहर फिर वो उसको अचीव करने के लिए फिर हम बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों में ना ज़्यादा अपना वो कॉन्शसनेस को लगा देते हैं। एक्सटर्नली अच्छा दिखना है, एक्सटर्नली भक्त दिखना है और एक्सटर्नली सारी चीज़ें हम हो सकता है सेवा भी ज़्यादा और बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर क्या है, वो जो हमारे जो मोटिव्स हैं वो प्योर नहीं है और वो मोटिव्स भी फिर इस कृष्ण से लेना-देना नहीं होता है अंदर। हृदय में कृष्ण से लेना-देना नहीं होता, बस वो बाहर से ही वो दिखाने के नाम पे वो कृष्ण से लेना-देना होता है, इन शॉर्ट। तो फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि विदाउट डूइंग सो इवन वर्शिपिंग द डेटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विल नॉट गिव एनी रिजल्ट सिंस ही इज द सुप्रीम लॉर्ड कपिला देन स्पीक्स इन 6 वर्सेस समवट एंग्रीली तो वो कपिल देव जो है वो थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहे हैं एंग्रीली आउट ऑफ अफेक्शन टू बेनिफिट हिज डिवोटीज हु डज नॉट रिस्पेक्ट ऑल बीइंग्स तो इसलिए कि भगवान थोड़ा गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके भक्तों को बेनिफिट हो क्योंकि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और इन चीज़ों
को एड्रेस करके भगवान की कृपा से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। In these verses, disrespect, disregard, hatred and criticism are forbidden. This person performs imitation worship of my deity form, archa vidambanam. तो अब कोई कहे कि फिर इसका मतलब कि कोई सचमुच में कुछ कर रहा हो जो ठीक नहीं है, उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में अगर तो हम अथॉरिटी हैं, अगर क्योंकि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। हो सकता है कि भक्ति में जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हमारी टेंडेंसीज़ है, हम अलग-अलग गुणों में होते हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी मिक्स रजो, तमो हमारी टेंडेंसीज़ ऐसी होती हैं, तो बाकियों के साथ भी वही है। तो इसलिए अगर किसी ने बहुत ही बड़ा कुछ ब्लंडर किया तो हमें उस पे और वो ज़्यादा हमें खल रहा है तो अगर हम अथॉरिटी हैं तो हम उसको बोल सकते हैं। अगर हम अथॉरिटी नहीं है, उनसे सीनियर नहीं हैं और वो कनेक्शन भी हमारा वैसा नहीं है, तो जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ जो है हमें वो कहते हैं ना गुह्यम अख्याति पृच्छति कि जो भी गुह्यम अख्याति पृच्छति यानी कि रिवीलिंग योर माइंड इन कॉन्फिडेंस। वो लोग जो हमारा अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, व ऐसे भक्त जो भक्ति में भी हमसे सीनियर हो और उनके अंदर हमें गाइडेंस देने की क्षमता हो। तो अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो हमें उनसे फिर अपने हार्ट को रिवील करना चाहिए, अपने चैलेंजेस को रिवील करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये बोलते हैं 6 प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनसे भक्ति का नाश होता है, 6 प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे भक्ति हमारी बढ़ती है। तो उसमें से एक ये चीज़ है जिससे हमारी भक्ति हम प्रोग्रेस करेंगे, तो वो है गुह्यम अख्याति पृच्छति, रिवीलिंग योर माइंड इन कॉन्फिडेंस। क्योंकि कई बार होता है कि कई बार हमें हो सकता है नई चीज़ें समझ आ रही हैं, तो फिर हमें हेल्प चाहिए होती है कि जो हम थोड़ा-सा उसको और ब्रॉड वे में देखकर हमें वो समझा सके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आँखें बंद करके बैठ जाएँ, नो। और अपने हृदय में वो बस वो भरते रहे और फिर एक बारी वो पूरा वो भरती रहेगी और वो पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा, नहीं। तो गुह्यम अख्याति पृच्छति इसीलिए है कि जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं किसी और के बारे में, अपने बारे में कुछ चैलेंजेस, तो फिर हम जो हमारे सीनियर्स हैं और हर एक के साथ अपना हृदय नहीं खोल सकते, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किसके साथ अपना हृदय खोल सकते हैं, कौन हमें बिना जज किए हमें गाइड कर सकते हैं और कौन अपनी सेल्फ विल, क्योंकि हर कोई कंडीशन्ड है ना, तो हम सब कंडीशन्ड हैं, तो हम सब अपनी-अपनी कंडीशनिंग से बात करते हैं। तो जिसका थोड़ा-सा वो सेल्फ विल में वो कम जाके थोड़ा उस वे में हमें गाइड कर सके, तो हमें वैसे भक्त ढूँढने चाहिए। तो अब हम आते हैं लास्ट, फिर अब जो लास्ट स्टेप आता है, वो है 4th से स्टेप है निंदा। अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष, अवमानी और निंदा, ये 24th वर्स में बताया गया है। तो 24th वर्स में भगवान क्या बोलते हैं, हम एक बारी पढ़ लेते हैं। तो 24th वर्स में भगवान बोलते हैं, ये श्लोक, चलो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं, माय डियर मदर, इवन इफ ही वर्शिप्स विद प्रॉपर रिचुअल्स एंड माता जी आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है वो स्लाइड से। ओह अच्छा अच्छा, ये ओके, अच्छा वो स्लाइड्स दिख रही है, ऐसा क्या हो रहा है, मैं देखती हूँ। चलो फिर मैं माता जी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ, वैसे तो मैंने तो फुल स्क्रीन कर रखी है, आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा। मैं एक बार इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। माय डियर मदर, इवन इफ ही worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worshipping of my deities in the temple। तो इस 24th श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अपनी माता को बोल रहे हैं कि इवन दो वो प्रॉपर रिचुअल्स, प्रॉपर पैराफर्नेलिया से अगर वो मेरी सेवा भी कर रहा है, बट स्टिल अगर
वो दूसरों के हृदय में अगर वो इग्नोरेंट है कि मैं हर एक के हृदय में हूँ, इसका मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक सेकंड, मैं दूसरी बुक शेयर करती हूँ। 24th वर्स, आई डोंट नो ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा, मतलब खाली प्रेजेंटेशन क्यों दिख रही है। चलो मैं दोबारा से पूरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। न्यू शेयर। ओके, आई थिंक अब दिखेगी मेरी स्क्रीन। नहीं हुआ क्या कुछ? ओके, अब होगा ये शेयर। आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं नहीं। नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। ये ओके। ओके ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब दिखेगा। ओके, तो जो वर्स नंबर 24 है श्रीमद् भागवतम का, तो वो भगवान ये बोल रहे हैं, तो इसी इसी वजह से हमारे अपराध बनते हैं कि हम दूसरों में भगवान को, दूसरों के हृदय में भगवान को नहीं देख पा रहे, और वो भगवान कह रहे हैं कि फिर अगर इस तरह की चेतना रहेगी तो जो मेरा, तो वो मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और फिर इसको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, अवमानिना मीन्स ऑफ वन हु क्रिटिसाइजेस, one who criticizes others is worse than one who hates others because it is said, क्योंकि एक्चुअली में अभी अब ये क्या है कि अभी तक तो वो हृदय में इतना, सबसे पहले हृदय में आया हमारे वो सुपीरियर की भावना आई, फिर सेकंड स्टेज पे आई थोड़ी सी ईर्ष्या आई कि मैं बेटर हूँ, और हम अब माइंड को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। थर्ड, और ईर्ष्या के साथ थोड़ा सा उसके प्रति वो हेट्रेड आया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, वो एक्टिव हेट हो गया कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और फिर भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो उसको रियलाइज करवाओ, वो तो भक्त नहीं है। तो ऐसे ही हमारे अपराध बढ़ते हैं। देखो हम तो भक्त हैं, भगवान और कृष्ण को यूज करते हैं, हम तो भक्त हैं, और दूसरों को देखो उनके अंदर तो सारी कमियां हैं, उनको उनके साथ कुछ बुरा होना चाहिए, अंदर से हृदय में आने लग जाते हैं उनके साथ कुछ बुरा होना चाहिए ताकि उनको रियलाइज हो, वो सफरिंग में जाने चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज में अब क्या होता है कि वो अब ये जो हेट्रेड है ना, ये अब मैनिफेस्ट कर गया है, विजिबल हो रहा है। तो विजिबल कैसे हो रहा है, सबसे सबसे विजिबल फॉर्म क्या है, निंदा होती है, जो बहुत डेंजरस है। यानी कि अब आप डिवोटीज को इंसल्ट करने लग जाओगे, आप उनकी निंदा करने लग जाओगे, क्योंकि अभी हेट्रेड था हृदय में, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आया था। इस निंदा की स्टेज में क्या होता है, फिर आप सब में गलतियां निकालने लग जाओगे कि ये देखो वो अपनी इस्कॉन में भी आप गलतियां निकालने लग जाओगे, ये ऐसा है वैसा है, भक्तों में भी ये ऐसे हैं वैसे हैं। एक्चुअली वो चीजें हमारे हृदय में होती हैं, लेकिन वो हम अपने हृदय में नहीं देख पाते, झेल नहीं पाते, और फिर वो इतना हेट्रेड हो जाता है कि वो फिर बाहर वो विजिबल वे में उसको वो करते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी भी, क्योंकि अगर भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे, इवन एक बारी भगवान को भी आप बुरा भला बोल दो वो सहन कर लेंगे, लेकिन भक्तों की निंदा, क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, तो वो भक्तों की निंदा को, भक्तों के प्रति अपराध को, वो उनके लिए सहन करना मुश्किल है। तो अगर कोई इस लेवल तक अपराध करता है तो फिर भक्ति ही उनसे छूट जाती है, फिर उनके लिए माला करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए मंदिर आना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो माइंड इतना ट्रिक करता है, पहले तो धीरे धीरे माला अगर हो रही है, 16 भी हो रही है, तो वो पहले कम हो जाएगी। कम होने के बाद वो अंदर, वो क्योंकि वो टेंडेंसी बनी हुई है ना, फिर धीरे धीरे अगर तो नहीं सुधारा, क्योंकि भगवान चांस देते रहते हैं कि अंदर, क्योंकि ये भक्ति क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल कुछ नहीं है इसके अंदर। तो भगवान कुछ ना कुछ चांसेस देंगे, थोड़ा बहुत अपराध किया अगर हम, और थोड़ा बहुत वो है,
वो चांस कैसे दे रहे हैं आप, भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सुनने की, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनेंगे भागवतम भगवत गीता हमें कैसे पता चलेगा, अंदर हार्ट की सटलिटीज हमें नहीं पता चलेगी। और भक्ति में ये हार्ट की सटलिटीज मायने रखती है, क्योंकि मंदिर और ये जो मैंने बोला भक्त है, ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रभुपाद बोलते थे मिलिट्री डिसिप्लिन, यहाँ पे भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मिल रही है भक्तों के साथ कैसे डील करो। अगर आप उनके उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अपने गुरु को भगवान को कैसे रिस्पेक्ट करोगे। अब बेसिक चीज यहाँ पे सिखाई जा रही है एक्चुअली, जो बेसिक है। तो ये तो यहाँ पे फिर अब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली में नहीं, ये 11th कैंटो इसी वर्ष में है ना, हाँ ये रहा। फिर 11th कैंटो 20 नहीं, दूसरा था 23 था या तो एक एक में बोला बोला गया है, एक वो 11th कैंटो के वो उस कैंटो के एक वर्स आया है उसके अंदर, जिसमें बोला गया है कि चाहे कोई 20 साल से हो भक्ति में, 10 साल से, 25 साल से, तो अगर वो अभी भी उसके हृदय में ये चीजें हैं, तो इसका मतलब वो अभी नियोफाइट है। नियोफाइट यानी कि आप कनिष्ठ लेवल पे, आप बिगिनर डिवोटी हो, क्योंकि आपने ये बेसिक चीजें नहीं सीखी हैं। अगर ये बेसिक चीजें नहीं सीखी तो फिर आप वो नियोफाइट ही बने रहोगे। और प्रभुपाद बोलते थे हर एक को एटलीस्ट मध्यमा लेवल पे आना चाहिए। उसके भी वो क्राइटेरिया होते हैं, जो मध्यमा डिवोटी होता है उसको बहुत स्ट्रांग फेथ है। वो चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मध्यमा लेवल पे है। फर्स्ट है कि उसकी शास्त्रीय श्रद्धा है, कि जो जो उसकी श्रद्धा है, क्योंकि वो ये भागवतम भगवत गीता सब पढ़ रहा है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे, बहुत मुश्किल है भक्ति करना। क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी सारी वो कंडीशनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है। तो क्योंकि नेक्स्ट वर्स में भगवान बता रहे हैं कि 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 अपनी ड्यूटीज परफॉर्मिंग हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वन शुड वर्क। ऐसा नहीं है कि हम सेवा करना छोड़ दें, कि अरे मेरे को तो वो किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, निंदा हो वो निंदा कर रहे हैं, तो अब आप सेवा करना छोड़ दो। जनरली सेवा छूटती है वैसे, और भगवान की जो सेवा है वो हर एक को नहीं मिलती है, सेवा छूटेगी। सेवा भगवान का नाम जाप सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं क्या करो, performing his prescribed duties, one should worship the deity of the supreme Godhead until one realizes my presence in his own heart। तो आप वो चीजें करते रहो, आप सेवा करते रहो, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके हृदय में कुछ चीजें आ रही हैं, एक बड़ी सुंदर वीडियो थी, आई थिंक वो व्हाट्सएप पे है, वो मेरे को बहुत अच्छी वीडियो थी, मैं उसको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। वो बहुत क्लियर मैसेज वो वीडियो दे रही है। तो भगवान कह रहे हैं आप करते रहो, आप अपने हृदय में करते रहो, और साथ में ये अंदर चिंतन करते रहो, वरना वरना सबसे खतरनाक क्या होगा, भक्ति छूटेगी। तो और इवन वो 11th कैंटो में ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, दूसरों में फॉल्ट देखते रहेंगे, और आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे उनसे हेट, क्योंकि क्रिटिसिज्म क्या है, वो अंदर हेट है ना, इसी वजह से बाहर वो निंदा बन के आ रहा है। और ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो बोल रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे, शार्प एरोज विच पियर्स वंस चेस्ट एंड रीच द हार्ट do not cause as much suffering as the arrows of harsh insulting words spoken by materialists that become lodged within the heart। ये 11th कैंटो 23rd चैप्टर 3rd वर्स है, कि अगर आप मान लो कि किसी को फिजिकली किसी ने कुछ हार्म किया, तो अगर अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते में वो फिजिकल बाउंड तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आपने उसको ऐसे वर्ड्स बोले हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स, और जो पेन दिया है ना, वो ईयर्स तक वो ऐसे हृदय में चुभते हैं कि सालों साल उस पेन को भूलना मुश्किल होता है। जैसे द्रौपदी थी, उसने बस वो हंसी थी, वो भी भगवान की ही एक्चुअली वो थी, जिसकी वजह से, क्योंकि द्रौपदी जो है वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो बहुत उनकी वो हाई चेतना भगवान के भक्त। तो वो इसलिए दुर्योधन पे हंसी कि जब वो पानी के वो जब उन्होंने वो महल बनाया था, और वो पूल में गिर गया, उसको उसको वो पानी समझ के, पानी नहीं था जमीन समझ के स्टेप किया, गिर गया। और
उसकी वजह से पूरा महाभारत का जो वॉर हुआ है, इतने लोग, करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है, केवल इसी वजह से हो गया। और पूरा क्योंकि वो पेन वो दुर्योधन के लिए था। माता जी, इसमें मैं कुछ बोलूँ क्या? इसमें मैं एक लेक्चर सुन रही हम्म। थी, जैसे टीवी में हमने ये देखा ना कि इसी रीजन से हुआ है, बट माता जी पहले भी बहुत दुर्योधन के मन में तो बचपन से था, राइट? उसने भीम को यस रस्सी यस से बांध यस के यस। जहर खिला के पानी में डाल दिया ताकि वो मर जाए। हम्म। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें यस की, यस राइट माता यस जी यस इसने। यस तो यस। बेसिकली वो, जैसे हम टीवी में देखते हैं तो लोग ये जो नॉन डिवोटी वो बोलते नहीं, ये उसने हंसा था इसलिए ऐसा हुआ, बट बेसिकली उसके मन में एनवी तो पहले से ही था, बचपन से ही था उसके मन में एनवी। और एक्चुअली और वो ये भी धृतराष्ट्र से आया, राइट माता भगवान जी? कृष्ण ने इनकरेज किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वो स्टॉप करने लगे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने इनकरेज किया द्रौपदी को, तो ये भी हाँ, क्योंकि रीजन है। बस ये एक रीजन नहीं है, राइट हाँ, माता ये जी? एक क्योंकि रीजन नहीं जो है। यस। युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर नहीं, सॉरी, जो धृतराष्ट्र था वो भी तो उसके जो पिता थे ना, वो क्या महाराज थे, पंच क्या नाम था उनका, उसके धृतराष्ट्र के पिताजी का नाम? हेलो? हेलो, हाँ। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पिताजी का नाम क्या था? पांडु। पांडु नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो पांडु तो उनके थे ना, हाँ हाँ, पांडवों मैं के। कुछ बोले, हाँ, पीछे मुझे भी था। है। तो उनको भी तो धृतराष्ट्र ने कितना वो किया, राइट माता जी, ताकि उसको ना मिले वो, फिर उसको भी बहुत सारा, फिर वो जंगल में चला गया। तो बेसिकली देव, मतलब हम ऐसे टीवी में देखते हैं कि बस उसका हंसने से हुआ है, दुर्योधन बहुत अच्छा था, जो नॉन डिवोटी वो बोलते नहीं दुर्योधन अच्छा था, उसने यस हंसा यस, ये इसलिए हुआ। अलग अपना बट डिस्कशन है। जस्ट मेरा यहाँ पे ये पॉइंट कहने का केवल इतना था कि जो 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 हम चीजें कई बार ऐसे इंसल्टिंग बोलते हैं, उसकी वजह से बड़ी बड़ी चीजें, वो वर्ड्स, वो बड़े बड़ा रूप लेकर बड़ी बड़ी चीजें होती। जस्ट पॉइंट मेरा ये बोलने का ये था, और जैसे खुशी ने नहीं, मैं बोला, आपका पॉइंट समझ वो गई माता ठीक जी, है, बट वो वो भी था ना, बिल्कुल बहुत सही सारा है। ये भी रीजन बहुत है, सारे राइट माता रीजंस जी? है। यस यस हाँ, वही यस। मतलब एक जन ने मुझे ऐसे बोला था माता जी, इसलिए मैं बोली थी, फिर नहीं मैंने नहीं, बोला भगवान ने कि पहले इनकरेज किया सुनो। था, क्योंकि द्रौपदी जो अपने पुत्रों के हत्यारों को माफ कर हाँ, सकती है, क्या वो ऐसी चीज पे हंसेगी, इंसल्ट करेगी? मैंने भी ये भगवान बात कृष्ण बोला के कि द्वारा था द्रौपदी ने, ये। हाँ मैंने भगवान भी बोला कृष्ण कि के द्वारा द्रौपदी ने था। जब अपने पुत्र को मारा था, जब अर्जुन उसको लाने गया, तभी भी उसे अश्वत्थामा को छोड़ हाँ। दिया था कि नहीं, यस। छोड़ दो। और अगर उसके अंदर इतना हृदय में करुणा है, इतना वो, और ये चीजें क्या नॉर्मल है कि किसी के हृदय में इतना वो करुणा, इतना कंपैशन होना? ये नॉर्मल नहीं है। ये ऐसे जो भगवान के ऐसे उच्च स्थिति में भक्त होते, केवल उनके हृदय में है। ये भगवान कृष्ण द्वारा की गई एनकरेजमेंट थी, जिसकी वजह से ये लीला हुई। बट पॉइंट हमें ये समझना है कि जो हमारे जो शार्प वर्ड्स होते हैं, वो इंसल्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो दूसरों को इतना पेन दे सकते हैं। इसलिए कपिल देव यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इग्नोरेंस की वजह से आप वो निंदा और वो सब मत करो, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होगा? भक्ति हमारी वीक हो जाएगी। और और अगर वीकनेस में भी, क्योंकि जनरली मैंने मैंने यही देखा है, मैंने बहुत एब्जॉर्ब किया है कि कईयों की इतनी ऑफेंसिव मेंटालिटी होती है, फिर उसके बाद वो भक्ति छूटती ही है। काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि ऑफेंसिव मेंटालिटी हो जाती है। वो अंदर ऐसे, ये जो भी आज स्टेजेस हमने देखी है, तो ऐसे ही हमारे अंदर वो हेट और वो ग्रो होने लग जाता है, फिर निंदा। और फिर पहले भक्ति देवी अपनी पोटेंसी विड्रॉ करेगी, भगवान चांस देते रहते हैं, लेकिन वो फिर अगर हम वो इनिशियल स्टेजेस में मनन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग काफी हद तक थोड़ा सा जलन होगी, लेकिन भगवान की कृपा से निकल जाएंगे। लेकिन जितनी ज्यादा ऑफेंसिव मेंटालिटी होती है, फिर एंड में भक्ति ही छूटती है, नाम छूट जाता है, भगवान का नाम छूट जाता है। तो वो, तो इस जो आज का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लास्ट के 9 मिनट्स हैं। तो अगर कुछ डिस्कशन है किसी का, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ रियलाइजेशन है, तो मोस्ट वेलकम टू शेयर। माता जी, मेरा एक रियलाइजेशन श्योर श्योर श्योर। है, सॉरी ज्यादा बोल, नहीं अगर नहीं किसी नहीं। और का भी है पहले कर लो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ माता जी।
तुम स्टार्ट करो खुशी, फिर अगर किसी और का होगा तो ठीक है, तो वो मैं जैसे शेयर बोल कर। रही हूँ माता जी, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैं अपनी बात बोल रही हूँ, इतनी ऊपर लेवल पे तो नहीं उठी है माता जी, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ ऐसा काम कर देता है फ्रेंड्स ग्रुप में, कभी एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है, राइट, जब हुँ, भी ना बोलो कि नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बट कभी कभी हो ही जाती है। तो हुँ, उस समय ना फिर ऐसा लगता है कि मन खराब है, फिर नहीं ठीक है, कुछ दिन जान लेते, बात नहीं करते। तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ ना, फिर मैं कृष्णा के पास जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि सच में मतलब एक ना बैरियर आ गया है मेरे और कृष्णा के बीच में। फिर मैं खुद ही सोचती हूँ कि कृष्णा, तुम ऐसे लोग नहीं पसंद करोगे, राज, जो ऐसा रखते, चाहे कोई कुछ भी करे, बट तुम्हारा भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए कि सबको माफ कर दे और किसी के लिए भी कुछ भी मन में ना रखे, वैसा कुछ। तो फिर उसके बाद ना जब मैं ऐसा माफ कर देती हूँ या कुछ ऐसा होता है ना, फिर लगता है कि मतलब कृष्णा का फोटो देखो ना तो लग रहा है कि हंस रहे, बोले हाँ ठीक है अभी हुँ, परफेक्ट है। और फिर उस दिन मैं और एक लेक्चर में भी सुन रही थी, जब भी ऐसा हमारा कुछ सिचुएशन आता है ना जो मतलब अनप्लेजेंट है, मतलब उस समय हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे गुरु महाराज होते तो इस सिचुएशन में क्या करते, हुँ, या जो बड़े डिवोटी है जो आचार्य से गोस्वामी से अगर इस सिचुएशन में आते तो वो क्या करते, या एक डिवोटी अगर उस सिचुएशन में आता तो वो क्या करता। तो यस, हमको ना यस। फिर अंदर की आत्मा से ही वो मिलता है। एक महाराज जी का मैं सुन रही थी, वो मैं नाम भूल गई, वो भी बहुत बड़े हैं। वो हुँ, ना एक हुँ, बार वीजा जब यहाँ पर हुआ था, उनके गुरु ने उनको कहा था कि प्रचार करने के लिए यूएसए में। फिर वो वीजा उसमें गया और वीजा में कुछ ऐसा झमेला हुआ कि उनको वीजा नहीं मिली थी और उनको उसी समय जाना था, कुछ एक इवेंट था शायद। फिर वो ना उस समय उन्होंने सोचा कि अगर मेरे गुरु होते तो क्या करते। तो वो इतने विनम्र हो गए ना कि वो जो वीजा वाला है ना उनका पैर पकड़ लिया, प्रणाम करने लग गए उसको दंडवत। फिर उस वो बोले कि अरे अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको, मतलब फिर वो बोल रहा वीजा वाला कि अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए था, आप मुझे इतने बड़े भक्त, आप मुझे ऐसा कर रहे हो। फिर वो ना उसका मन पिघल गया और फिर उसने ना वो वीजा का कर दिया। तो हुँ, मतलब हुँ, कहने का मतलब ये है कि जब हम विनम्र होते हैं ना, हम सोचते हैं ना कभी कि मुझसे मेरे साथ ऐसा क्या, तो मैं फिर क्यों करूं। हुँ, जब हुँ, हम विनम्र होते हैं ना तो अपने आप सामने वाला थोड़ा सा तो पिघल जाता ही है, और नहीं भी होता है तो मतलब वो ना फिर अपने मन की सेटिस्फेक्शन होती है, हमको शांति हुँ, मिलती है कि चल भाड़ में जाओ, जो हुआ जो भाड़ में जाओ भाई, खुद खुश रहो, खुद माफ करो और खुद खुश रहो। यस, यस, यस। खुशी तुम तो पहुंच गई हो भाई। खुशी अरे बस चुप बोलती करो, है कि माफ बोले मैं उस डेली, लेवल पे नहीं कोमल हूँ, डेली पर डेली हम मेरा तो, खुशी से आपको तो सीख पता है ना, सकते मैंने हैं, खुशी शराब का पीती ना लेवल ओनली बहुत कैसे ऊँचा मेरा तो है। डेली रहता है, डेली कुछ ना रहता, बेचारे कृष्णा मेरे पागल हो जाते हैं। नहीं, नहीं, अच्छी बात है, हम कनेक्ट कर रहे हैं और खुशी का लेवल बहुत ऊँचा है, खुशी बस नाम के लिए बोलती है। नहीं, मैं तो नहीं, नहीं। इतना मेटल तो चीजों अच्छी में बात पीती है, हूँ, एक्चुअली बाप रे। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हमें मिलता है कैसे हम भगवान से कनेक्ट हों, क्योंकि हम अगर हमें नहीं भी समझ आ रहा तो फिर हम भगवान के भक्तों से कनेक्ट होकर उनसे डिस्कस करके हम अपने हृदय में उस हेट को बढ़ने ना दें किसी के प्रति कुछ है। जैसे खुशी ने भी बोला कि अगर हमारे गुरु होते तो वो कैसा एक्सपेक्ट करते हैं बिहेवियर, या फिर नहीं समझ आ रहा तो फिर भक्तों से, तो उस वे में वो हेट बढ़े ना, क्योंकि एक्चुअली में सब स्ट्रगल कर रहे हैं और हर कोई अपना बेस्ट देकर भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ऊँच-नीच हमसे भी होती है, दूसरों से भी हो जाती है। तो वो जनरली हमारे ही इश्यूज़ होते हैं जो जब दूसरे लोग केवल हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो हमारे ही इश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम उसको अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और यही अनर्थ निवृत्ति है बेसिकली जो माता भगवान जी कह कल रहे मैं हैं। एक लेक्चर में हुँ, वो भी हुँ। सुन रही थी, एक माता जी का क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पर मटेरियल लाइफ है वैसा है, हुँ, तो हुँ। फ्रेंड्स मतलब इतना कुछ है नहीं, तो हुँ, हमको हुँ। क्या उनसे दूर रहना चाहिए या फ्रेंड्स बनाना चाहिए, या कौन हुँ, हमारे हुँ। फ्रेंड्स है। तो फिर ना प्रभु जी का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, हुँ, उन्होंने हुँ। ये कहा राम का एग्जाम्पल देके कि आप ऐसा मत सोचो कि किसको मतलब कौन आपका फ्रेंड्स है, आप सोचो आप किसके फ्रेंड्स हो, आप किस किस को हेल्प कर पा रहे हो, कौन आपको हेल्प करेगा। हुँ, जैसे वो हुँ। माता जी बोली कि आजकल तो फ्रेंड्स ऐसे है कि फ्रेंडशिप रखने पे भी कभी भी कोई भी मुसीबत में नहीं आता या कुछ भी ऐसा नहीं आता। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि आप ऐसा सोचो आप कितने फ्रेंड्स का हेल्प कर सकते हो, आप कितने फ्रेंड्स को वो कर सकते हो, हुँ, मुसीबत में हेल्प कर हुँ, सकते हो। हुँ। तो वो कृष्णा स्वयं फिर आपको आपके लिए किसी ना किसी को भेज देंगे, अगर वो अपने फ्रेंड्स नहीं भी किए बट किसी ना किसी को भेज देंगे। बट हमको फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कितने फ्रेंड्स है या मेरे कितने फ्रेंड्स मुझे काम आएंगे बाद में जाके, या हुँ, कुछ हुँ। ऐसा।
जब दूसरों के प्रति सेवा की भावना होगी तो फिर उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे हम हमारी वो हेल्प करते हैं। तो ये अच्छा भाव है दूसरों के प्रति सेवा का। और जितना भक्तों के संग में रहेंगे सबके साथ, ऐसा नहीं कि हमें क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, सोशल वो एंड सबसे कनेक्शन है अलग-अलग, तो हमें सबसे देखकर वो एसोसिएशन अगर हम ले रहे हैं, तो एसोसिएशन लेने का मतलब हमें उनकी एसोसिएशन नहीं लेनी, मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज़ से जो भक्त नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। और अगर हमें उनको अपनी एसोसिएशन देनी है, बट उनकी नहीं लेनी है, बट हमें ऑब्वियसली ये लोक व्यवहार तो सबके साथ करना ही है और ऑफ़िस भी जाएँगे, बाहर भी जाएँगे, तो सबसे प्रेम से ही करना है। लेकिन हमें स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है? भक्तों की एसोसिएशन में। बस दूसरों की आइडियोलॉजी से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो भक्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी अलग चेतना होती है, तो उससे फिर हमारी भक्ति के लिए वो चीज़ें फ़ेवरेबल ना हो। तो इसलिए इन्फ्लुएंस हमेशा इसलिए भक्तों का संग स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हम लोग हैं, हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती रहे। उनके चैलेंजेस देखकर हम लोग, क्योंकि वो भी भक्ति कर रहे हैं, उनके पास भी चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने भी उन चैलेंजेस को नेविगेट किया है। ऐसा नहीं है कि वो अनलेस अंटिल कोई वो नित्य सिद्ध हो, तो जो हम जैसे कंडीशन है, तो हम सब आपस में एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जिसको जैसी और जब सेवा की भावना दूसरों के प्रति रहती है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच खुशी। तो 2 मिनट लास्ट के 2 मिनट्स किसी का कुछ और शेयरिंग या कुछ रियलाइज़ेशन? माता जी, आपने कहा था ना कि हनुमान जी का आप पढ़े हो, कुछ बताओगे? आप बताओ। अभी तो 2 मिनट रह गए, अब तो खत्म हो ओ जाएगा अच्छा, खुशी, अब तो नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं बताना है। माता जी। ठीक है, मैंने वो पूरा नहीं सुना था, मेरे गुरु महाराज के अच्छे लेक्चर्स थे, वो सुन के फिर मैं वो शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं, अभी ये जो डिवोशनल सर्विस की हम बात कर रहे थे, ये इग्नोरेंस में कैसे क्या टेंडेंसीज़ होती हैं, पैशन में, तो वो भी मैं देख के फिर हम डिसाइड कर लेंगे, वो भी हम प्लान कर लेंगे और ये हनुमान जी के बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल। तो थैंक यू माता सो जी, मच। हरि बोल माता हरि जी। बोल माता जी, यस माता जी। माता जी, जो आपने कहा ना, जो डिवोटीज के साथ रहने वाली बात है, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे ना, वैसे ही हम बातें करते हैं, वैसी हमारी सोच होती है एक्चुअली। यस माता मतलब जो है ना, जो मतलब अगर जो अच्छे लोग, मतलब जो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब अपनी अपनी मतलब अपने वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि आज मैंने ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आपने क्या किया। सिमिलरली जो आप जैसे खुशी माता जी पूछ रही हैं हनुमान जी के बारे में, आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्कशन, तो हमारे डिस्कशंस अलग हो जाएंगे फिर, जो यस, एज कम्पेयर टू द वन जो निंदा कर रहे हैं सब। यस, यस, यस माता जी। हाँ जी। अब कॉल भी कट जाएगी, तो हम मिलते हाँ। हैं फिर मंडे ट्यूसडे से मिलते हैं हम। थैंक यू सो हाँ मच जी, थैंक यू एवरीवन। सो मच हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।